सीताराम राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय सीता। दोहा संख्या 144 पर थे हम कल। अयोध्या कांड। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति रामा सम्मत साधु सुजात। जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जब सूचना दी है आकर के निषाद राज ने कि भगवान लौटे नहीं, सीता जी लौटी नहीं, तो सुमंत्र को कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मंत्री सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। कैसे पछता रहे हैं? जैसे कहते हैं कुलीन जाति के ब्राह्मण ने धोखे से मदिरा पी ली हो, फिर पछता रहा हो, ऐसे पछता रहे। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। ये उपमा दी है एक पतिव्रता स्त्री की। मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है वैसे। लोचन सजल ढीठ भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति मोरी। मति भोरी। जय जय सीता। लोचन सजल ढीठ भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति मोह भोरी। सुखहि अधर लागी मुँह लाटी जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। ऐसी सुमंत्र की दशा है, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। नहीं तो जैसे शरीर के लक्षण हो रहे हैं कि मृत्यु नजदीक हो जैसे, पर अवधि किसकी? अवधि की
आशा है कि भगवान फिर मिलेंगे, ये आशा है, ये किवाड़ लगे। विवरण भयउ न जाई निहोरी, मारे समनहु पिता महतारी। हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी का मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि हो रही है, पीड़ा छा रही है। कैसे? जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, ऐसे उन्हें ग्लानि हो रही। बचन नाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखई जोई, सकुच ही मोहे बिलोकत सोई। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा, क्या जवाब दूंगा। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। थाई पू धाई पूछहि मोहे जब, विकल नगर नर नारी। उत्तर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी को ये सोच हो रही है कि जब नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख करके सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछई जब ही लखन महतारी, कहऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेश कहूंगा। राम जननी जब आयह धाई, सुमर बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गे बनु लखन राम वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। क्या उत्तर दूंगा? जोई पूछे ते ही उत्तर देवा, जाई अवध अब ये सुख लेवा। पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। आए अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, वो मुझसे पूछेंगे, तब मैं क्या उत्तर दूंगा, यही चिंता हो रही है।
तो जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, कहे उत्र कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहर ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तो तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। चिंता हो गई है कि महाराज को क्या उत्तर दूंगा, वो तो तिनके की तरह अपना शरीर छोड़ देंगे। हृदय न बिदरे पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हूँ मोहे दीन विधि, यह जात न शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए ही मिलता है। इतनी ग्लानि हो रही है सुमंत्र जी को। एह विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परिविकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे हैं। तो साथ में दिए थे निषाद राज ने, रथवान साथ दिया था ना, क्योंकि सुमंत्र जी तो रथ ही नहीं चला पा रहे थे। तो साथ निषाद राज ने जो 7 व्यक्ति दिए थे, उनको वापस लौटा दिया है, और वो सुमंत्र के पैरों पड़ करके लौटे हैं। चारों निषादों को विदा, 4 निषाद को साथ भेजा था। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सगुर बांभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय अब तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। ग्लानि हो गई। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला, इस समय कोई मिलेगा नहीं। संध्या हुई तब नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। बैठ भवन रथ राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं
ऐसे क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। ओला गिरता है एकदम गल जाता है, कहते हैं ऐसे क्षीण हो रहे हैं, उनके शरीर गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौर निवास। रामा विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। राजमहल अच्छा नहीं लग रहा, जैसे बच्चों के बिना घर अच्छा नहीं लगता, तो रानियों को कैसे अपने बच्चों के बिना राजमहल अच्छा लगेगा। कहते हैं ऐसे लग रहा है उन्हें, सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, जैसे शमशान हो, ऐसा लग रहा है रानियों को। तीन चुपाइयां और हैं, पढ़ लेते हैं इसको, फिर विश्राम करती हूँ। हथियारति सब पूछे रानी, उत्र नाव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप ते ते बूझा। अत्यंत आतर होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकुल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। किसी बात का उत्तर तो दे ही नहीं रहे, यही पूछ रहे हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर के वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो अमृत का चंद्रमा हो। इंतजार कर रहे हैं ना, कैसे बैठे हुए हैं, जैसे अमृत का चंद्रमा भरा। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। लेयो सास सोच ही भांति, सुरपुर ते जनु खसे जाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित, कैसे बैठे हैं राजा, ना कोई आसन ना शैया पर बैठे हैं, कोई आभूषण नहीं पहना हुआ, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हैं। ले तो सोच भरी चिनु चिनु छाती, जनु जरी पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। पंख जल गए, उड़ पा नहीं रहा। कैसी विचित्र दशा है उसकी। ऐसे ही कहते हैं, राजा क्षण क्षण सोच से ऐसी छाती भर लेते हैं, जैसे गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा। राजा बार बार राम राम हा सनेही प्यारे राम कहते हैं,
फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है, और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। यही पाठ का विश्राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय राम। जय जय श्री राम। सबको राम राम जी, राम राम जी, राम राम।